कृष्णा। नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, ये है टैरो और ये है ओरेकल। ठीक है, दोनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की दिल की बातें सेशन के लिए। ठीक है, दो कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। ठीक, और अब देखते हैं और हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। चलो, ये कुछ कार्ड्स आ गए, ये कार्ड आ गया। ठीक है, ओके, चलो लगा तो हम और कार्ड्स भी देख लेंगे। लेट्स सी नाउ। ओके, यस, सारे कार्ड्स तो स्ट्रेट ही हैं, सो स्ट्रेट रीडिंग करने वाले हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन का ये कार्ड आ गया है। अगर हम इससे ही शुरुआत करते हैं तो भाई क्या कहना, आज इस पर्सन की जो थॉट लेवल है या फिर जो सोच है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसे शांति पूर्वक आगे बढ़ना है। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसने अपने दिमाग में एक प्लान बना के रखा है। ठीक है, कि कैसे आपकी तरफ अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करनी है। अगर कोई बात है जिसको लेके अगर आप परेशान हो या फिर आपके मन में शंका है, आपके मन में प्रश्न है, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इन सभी बातों का इस पर्सन ने बारीकी से विचार किया है और इस विचार के चलते अब इस पर्सन ने ठान लिया कि किस तरह से आपके सामने वो खुद को प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि हम जाते हैं मॉल में वगैरह और देखते हैं कि ऑर्गेनाइज किए उन्होंने सारे कपड़े हो या फिर सारे प्रोडक्ट्स हो, वहाँ पे सेल्स पर्सन आते हैं, बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये पर्सन भी आपके सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर चाहे विषय कोई भी हो, जैसे कि कमिटमेंट का हो या फिर इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, इन्होंने लेट रिप्लाई क्यों किया, हाल फिलहाल में इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या फिर अब वो क्या सोच रहे इस रिश्ते के बारे में। तो ये सारी जो बातें हैं उसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो उसका समाधान करने की कोशिश ये पर्सन आज करने वाला है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो है टेम्परेंस, यानी कि धनुराशि, सेक्रेटरीज का कार्ड। ठीक है भाई, ये पर्सन के मन में बस एक ही बात है कि आप दोनों की जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी यहाँ पे प्लस माइनस है तो वो क्यों है वो जानना इनका परम कर्तव्य है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई तरफ ध्यान नहीं देते या फिर कुछ और चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में या फिर कोई और ही है भाई इनकी ज़िंदगी में, तो क्या ऐसा है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है, ये आपको बताना चाहेंगे। तो बेसिकली अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और बिल्कुल नहीं है तो डायरेक्टली सच्चे और साफ दिल से वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। तो इनके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे, यानी कि आपके दिल और दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। मतलब मे बी कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, कह रहा है कि भाई अरे मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में कोई है। इतना अगर कोई कहे फिर भी आपके मन में इनके बारे में इतना सा भी क्वेश्चन या डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसकी कोशिश ये पर्सन कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। अब क्यों कोशिश कर रहा है या फिर क्या कोशिश करना वाजिब है, तो जवाब मिल चुका है हाँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके हिसाब से आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड आपके रिश्ते की कंपैरिजन किसी और के रिश्ते से नहीं कर सकते। कोई कह सकता कि भाई हम इस छुट्टियों में यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हमने बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया, वो कर लिया, ये उनकी बात हो गई। आप उनकी तुलना आप दोनों से नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपके लिए थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, आपने बस एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वॉक कर लिया, आप थोड़े से चले यहाँ पे, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको कोई गिफ्ट ले दिया या फिर कोई फूल दे दिया। आप इस फूल की कंपैरिजन किसी ने दी गई महंगी अंगूठी से कर नहीं सकते, क्योंकि शायद वो अंगूठी महंगी हो सकती है बट उसके पीछे उनका जो जज्बा हो वो शायद सही नहीं हो सकता। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है वो डायरेक्टली आपके सामने है, वो कोई भी बात आपसे छुपाना नहीं चाहता।
8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इसने अपनी ज़िंदगी में ये भी सबक सीखा है कि जब आप अकेले रहते हो तब क्या होता है। आई थिंक इस पर्सन ने वो भी दिन देखे हैं जब इनके फ्रेंड्स ने भी इनको अवॉइड किया था, या फिर जब इनको किसी पर्सन ने अपने स्वार्थ के लिए या किसी और कारण से छोड़ दिया था। तब ये अकेले थे और किस तरह से मायूस थे, कितनी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा, ये सब आई थिंक इन्होंने सीख लिया है। एस ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनसे जो सीख मिली है ना इस पर्सन को, वो क्या है कि रिश्ते में हमेशा बातें होनी चाहिए और दूसरी बात कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये हो सकता है कि मे बी इनको समय ना मिला हो या फिर ये बहुत ही बिजी हो, ठीक है, तो शायद कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन कम्युनिकेट बिल्कुल बंद करना, आई थिंक इस सिचुएशन में ये पर्सन कभी भी अटकना नहीं चाहता। और इसीलिए यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पर्सन आज जो उसके मन में है कि मुझे आपसे हर हालत में बात करनी है। अगर मिल सकते हैं डेफिनेटली मिलेंगे, एंड अगर नहीं मिल सकते तो जो भी आपका फेवरेट तरीका है, चाहे वो व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, कॉल हो गया, मैसेज हो गया, उससे वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके हिसाब से आपसे जुड़ना बहुत ही अच्छा डिसीजन है इनके लिए। क्यों? बिकॉज ये एक सेकंड विश कार्ड है। इनके हिसाब से सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आप में इनको दिखती है, यानी कि कैसा जीवन साथी होना चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। अगर हम फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करें, मे बी आपका जो एजुकेशन है या फिर आप अभी जिस कंपनी में हो, ये इनको सपोर्ट भी करने वाला है आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले पलों में, तो ये उनके लिए एक प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। किंग ऑफ कॉइंस, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो डिसीजन लेते हैं ना, वो सोच समझ के लेते हैं। तो कंप्लीटली सिर्फ प्यार है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप दोनों में इतनी कॉमन सेंस तो जरूर है। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि भाई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से शादी करता है, क्यों? बिकॉज दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, दोनों एक साथ हॉस्पिटल चला भी सकते हैं, पेशेंट्स भी देख सकते हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल तो वो हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तो वो समय निकालती है, साथ में फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल इसी नज़रिए से देख रहा है। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो उनको एक जीवन साथी में चाहिए खुद के लिए। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यस, अगर हम पैशन की बात करें तो हाँ, आपकी खूबसूरती के ऊपर फिदा है, आपकी बातों के ऊपर फिदा है, आपकी स्माइलिंग को पसंद है, वो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे दिखता है। आपको भी ये उतने ही पसंद है जितने कि इनको आप पसंद हो। ठीक है, सो दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि भाई यस, लाइक तो सेम ही है और क्या कहेंगे हम। बाकी अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, तो चलो करते हैं इसकी शफलिंग एंड यस, कुछ कार्ड आ गए, देखते हैं, अगर लगा तो हम थोड़ी कार्ड्स और ले लेंगे। देखो भाई, पहला कार्ड है स्टेटस, एज यू कैन सी। भाई इनके हिसाब से आप दोनों जब कनेक्ट होते हो ना तो स्टेटस बनता है। ठीक है, मतलब कि भाई अगर हम बात करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की, या फिर आपके एजुकेशन की, या फिर आपके फ्रेंड्स की, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपसे जुड़ना इनके लिए स्टेटस है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है वो है सोलमेट। ये आपको एज अ सोलमेट कनेक्शन देखते हैं, यानी कि अगर हम सीधी भाषा में कहें, सिंपल भाषा में, तो आप में उनको वो क्वालिटीज़ दिखती है कि भाई जिनसे वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि इनको 5 प्रोफाइल आ गए जिनको इनसे मिलना है, लेकिन आपसे मिलने के बाद जो एहसास होता है वो उनको मिलने से नहीं होता, तो इतना ईजीनेस है। फाइनेंशियल लैक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि थोड़ी सी जो इश्यूज आ रही थी या फिर अभी भी हो सकती है, वो है फाइनेंशियल लैक। तो कहीं ना कहीं पैसों का जो सिचुएशन है वो अगर आप दोनों मिल जाते हो तो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। जो मैंने कहा कि आप दोनों जो है एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई वाइब्रेशनल मैच। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हो तो जो केमिस्ट्री मैच होती है, हम कहते हैं ना कि, या फिर आप एक करंट सा छा जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
बाकी के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप दोनों में वो सिचुएशन डेफिनेटली है। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक और कार्ड मिला है जो कि है अगेन सोलमेट कनेक्शन। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो सेकंड टाइम ये वेरिफिकेशन आ गई यहाँ पे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी जिस तरह से इनके नज़रिए से आप स्पेशल हो, उसी तरह से शायद आपके नज़रिए से ये भी उतने ही स्पेशल है। ओवरड्यू, तो कहीं ना कहीं मे बी ये जो आपका रिश्ता है वो शायद लंबे समय से चलता आ रहा है। अब लंबा समय हर किसी किसी के लिए अलग होता है। किसी के हिसाब से 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए 1 साल भी बहुत कम होता है। तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है ब्रोकन हार्ट स्वेल। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो चाहता है कि आप दोनों फाइनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। मे बी इनका भी पास्ट था, शायद आपका भी हो सकता है, लेकिन अगर आप दोनों कनेक्ट होते हैं तो जो कमियां हैं वो आप भर सकते हो और एक दूसरे को प्यार दे सकते हो। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।